Hello, my name is Ashish Tiwari. So now I'm here to present you some basic concepts of acids and bases. Let's go. So here जो कंटेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इन तीनों के बारे में हम बेसिकली मेन फोकस है। लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो जी.एन. लुईस फ्रॉम यूसी बर्कले, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने सिर्फ उस पे प्रोटॉन पर डोनेट करने की बात नहीं करी थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करी थी कि वो स्पीसीज चार्ज और अनचार्ज जो एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको एसिड बोलते हैं, और वो स्पीसीज जो डोनेट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज और अनचार्ज उसे बेस कहते हैं। और ये किसकी तरफ जाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डोनेट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो वो एसिड और बेस होते हैं। तो अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट टाइप ऑफ विच वन रिएक्टेंट गिव्स इट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अनदर रिएक्टेंट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट बनता है उसको बेसिकली एडक्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें ए प्लस प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल प्रेफर करता है, प्रेफरेबल है, तो इसलिए ये लुईस एसिड है। लुईस बेस जो डोनेट कर उसके पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसलिए वो लुईस बेस है। और जो डोनेट किया उनका क्या बन गया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लुईस एसिड की बेसिक डेफिनेशन है स्पीसीज डेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर डेट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग एंड विल हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से ही ये एक्सेप्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होंगे तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और विल हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ताकि तभी तो वो डोनेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर H2O है, H2O के पास इसके पास 8 है, यानी कि 2s2 2p4 6 है, जिसमें से 2s2 2p4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4 इसका टोटल लोन पेयर। तो 2 के साथ तो उसने बॉन्ड बनाया, बाकी बचे 4, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 बचे, तो इसने एक उसको डोनेट कर दिया H प्लस को, इसलिए क्या हो गया? ये बेस हो गया। और इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया, 8 हो गए। अब 2 के साथ 2 और 2। दिस रिएक्शन H plus is capable of accepting while OH negative is capable of donating a pair of electron to form a covalent bond. Therefore, according to the Lewis concept, H plus is a Lewis acid and OH negative is a Lewis base. Some other example of Lewis acid and base. यहाँ पर सम एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। देखो H प्लस एसिड एंड NH3, 2s2 2p3, तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, H के साथ 3 दे दिया, एक एक बॉन्ड पेयर बना लिया, बाकी बचे 2, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा था, इसने लोन पेयर इसको H को डोनेट कर दिया। और इसका कितना हो गया? कितने हो गए? 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में होते हैं, यानी कि एक जो उससे शेयर किया और एक खुद का H के साथ, यानी कि इसने 4 H के और 4 खुद के, तो कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो ये पूरा क्या हो गया? ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो गई और ये स्टेबल हो गया। ठीक है। ऐसे BF3 NH3 ने इसको डोनेट किया फिर से BF3 को, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया। यहाँ पर Ag प्लस, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है कि इसमें 2NH3 क्यों लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर 4NH3 लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2NH3 लग रहे हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है। 4NH3 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको 4 चाहिए। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर जो है इसका वो 4 आ रहा है। 4 आने कोऑर्डिनेट नंबर मतलब कि इसके साथ जो लीगेंड कनेक्ट होंगे वो 4 कनेक्ट होंगे,
बेसिकली कोऑर्डिनेट कंपाउंड तभी बनता है जब वो मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 लिगेंड लगाएंगे, बेसिकली यहाँ 4 लिगेंड लगना चाहिए था कोऑर्डिनेशन नंबर का, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आएगा बाय द फार्मूला EAN, फार्मूला एटॉमिक नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए यहाँ पर इतना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। तो SO3 एसिड है और OH2 बेस है, तो यहाँ पर H2 उसने एडक्ट बना दिया है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। ऑल मॉलिक्यूल्स possessing an atom with incomplete octet of electron, example BF3 AlCl3 etc. और लुईस एसिड। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है जो जिनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की, वो जाहिर सी बात है क्या, लुईस एसिड, क्योंकि वो वही एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर BF3 है, इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। BF3 की इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे है कि 2s2 2p1 2s2 2p1, यानी कि इसके ऑटोमोस 3, लेकिन अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। बॉन्ड पेयर में 3, तो ये क्या करेगा, इसको कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो इस तरीके से ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड इज ऑल कैटायंस आर लुईस एसिड। फिर से देखिए, F के साथ इसने 2 बनाए थे और 2 तो 8, इसके लिए क्या हो गया, कैपेबल हो गया। ऑल क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में जो हम शेयर पेयर करते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। ऑल, और सेकंड इसका लुईस एसिड का है, जो भी सभी कैटायंस को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। Ag+ U2+ और भी कैटायंस जो हैं, लेकिन एक्सेप्शनल भी है इसमें, NH4+ PH4+, ये लुईस एसिड नहीं होते, क्योंकि ये पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। इट्स अ वीक लुईस एसिड एज इट्स कंजुगेट बेस इज गुड लुईस बेस, क्योंकि कंजुगेट बेस यदि वीक स्ट्रांग होता है तो वो वीक होता है कंजुगेट। यदि कोई नॉर्मल एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर वही दिखाया गया Ag+ में किस तरह से ये प्रोडक्ट बना है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ऑल मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स। सेंटर में एटम में वैकेंट d ऑर्बिटल, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हो गए। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा d ऑर्बिटल्स वाले ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे SiF4 है, SiF4 2 सबसे बना लिया है। अब यहाँ पर कितने चाहिए, तो सिलिकॉन को 14 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको 18 आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। 14 के लिए इसको कितना चाहिए, यदि एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे 15 16 और 17 18 हो जाएगा ना। ये उस तरीके से यहाँ पर लुईस एसिड हो गया है। मॉलिक्यूल्स with multiple bonds between atoms of different electronegativities, example CO2 SO2 etc. Lewis acid। मल्टीपल बॉन्ड्स, जाहिर बात है इसके बॉन्ड तोड़ करके वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो बॉन्ड बनाते हैं। ये वो सारे CO2 SO2 जैसे एग्जांपल है। लूज बेस, ऑल एनायंस आर लूज बेस, सिंपली ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली लूज बेस डोनेट करेंगे। लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, क्योंकि यहाँ पर जो बात थी वो थी इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन और डोनेशन की, ठीक है, लुईस और डोनेशन और एक्सेप्टिंग की, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग की। तो बस हम ये बता सकते थे कि ये सिर्फ एसिड है और ये बेस है, क्योंकि वो जो डोनेट कर रहा है वो बेस है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है।
यहाँ पर बस यही बात थी, तो इसमें हम किसी भी स्ट्रेंथ की बात नहीं हो पा रही थी। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए स्लो प्रोसेस बट एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रोसेस है वो स्लो होती है। तो यहाँ पर डोनेट पे की बात हो रही थी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही थी, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन जो क्या होती हैं वो फास्ट होती हैं। प्रोटोनिक एसिड्स H2SO4 HCl HNO3 do not form a coordinate bond with bases and therefore are not included in the Lewis acids. जो प्रोटोनिक एसिड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं और इसलिए ये लुईस एसिड में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये डोनेट करते ही नहीं हैं, एक्सेप्ट करते ही नहीं है, एक्सेप्ट करते ही नहीं, क्योंकि इनका क्या है, ये स्टेबल होते हैं। H+ आयन एज अ कैटलिस्ट इन सम रिएक्शन, H+ आयन इज ए कैटलिस्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। H+ आयन कई जगह कैटलिस्ट यूज होता है, तो वो इस थ्योरी के द्वारा इन सम रिएक्शन नहीं होगा। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाय लक्स एंड एक्सटेंडेड बाय फ्लड। ये दो लोगों ने मिलकर किया है। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर भी वही बात रहेगी एक्सेप्ट और डोनेटिंग की, बस यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड आयन जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है और जो डोनेट करेगा वो बेस है, वो सब्सटेंस बेस है। इन अदर वर्ड्स एन एसिड इज एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एंड बेस इज एन ऑक्साइड आयन डोनर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है COSiO2, O2 ने एक्सेप्ट करा तो ये क्या है, तो Ca ने क्या करा, डोनेट करा, तो ये बेस है। SiO2 ने एक्सेप्ट करा तो ये क्या है, एसिड है। ऐसे ही नीचे वाला CaO + H2O, Ca ने डोनेट करा तो ये बेसिक है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है। अब सॉल्वेंट सिस्टम और ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट पुट फोर्थ बाय फ्रैंकलिन ने दिया है, इनका कहना ये था कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच इन अ सॉल्वेंट increases the concentration of a cation characteristic of that solvent, and a base is a substance which in a solvent increases the concentration of anionic characteristic of the solvent of that solvent। समझे? एसिड वो हैं जो सॉल्वेंट की कैटायन कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाए, जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाते हैं उसे एसिड बोलते हैं, और जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाते हैं उसको बेसिक बोलते हैं। यही द कैरेक्टरिस्टिक कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द सॉल्वेंट आर द आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स ओनाइजेशन। और ये कैटायंस और एनायंस हैं क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जब उसका ऑटोनाइजेशन होता है तो ये उसके कारण होता है। यहाँ पर हम कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑटोनाइजेशन ऑफ, ये तो एक्वस है, सॉरी, जिसमें पानी है उसे एक्वस बोलते हैं और जिसमें पानी नहीं है उसे नॉन एक्वस बोलते हैं। तो अभी पहले हम एक्वस, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो ये डिसोल्यूशन इसकी बहुत अच्छी है। तो 2H2O H3O+ OH नेगेटिव, thus in water substance giving H3O+ ions are acids and those giving OH नेगेटिव ions are bases। सिंपल बात जो हमने ऊपर करी थी, जो वाटर में H3O+ बढ़ाएगा सब्सटेंस वो एसिडिक होगा और जो H नेगेटिव बढ़ाएगा वो बेसिक होगा। ये सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है। CH3COH डाला, इसने H3O+ बढ़ाया, यानी कि क्या है, एसिडिक है। एग्जाम्पल था वीक एसिड। लिक्विड अमोनिया अंडरगोज ऑटोनाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ एक्वस की बात हो रही है, सॉरी नॉन एक्वस। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट इन लिक्विड अमोनिया सब्सटेंसेस विच गिव्स अमोनियम आयंस act as acid while those giving amide ions act as bases। वही बात करी, जिसने कैटायन बढ़ाया वो क्या है, एसिड, और जिसने NH2 नेगेटिव बढ़ाया वो क्या है, बेसिस। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज एन एसिड व्हाइल पोटेशियम आयोडाइड एक्ट एज ए बेसिस इन लिक्विड अमोनिया। देखो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन NH3 में ये क्या हुआ, ये एसिडिक है और वो बेसिक है। ऐसे ऑटोनेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आर एस फॉलोज।
N2O4 NO plus or NO3 minus. Similarly, the substance which gives cation in this solvent behave as acids, while the substances which gives anion in this solvent behave as bases. जो NO प्लस देगा लिक्विड नाइट्रोजन में NO और वो एसिडिक है, और जो NO3 माइनस देगा वो क्या है, बेसिक. जैसे कि यहाँ पर NOCl NO प्लस दिया एसिडिक, NO3 बेस, NO3 माइनस दिया तो क्या हुआ, बेसिक. ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड 2H2SO4 H3SO4 प्लस HSO4 माइनस एनी स्पीसीज H2SO4 NH एसिड. वही बात, जो प्लस देगा एसिडिक वो बेसिक. सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक कैटायन एनायन की डायनिक. तो अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात यह है कि मैं अभी आप वाटर का आपको क्या दूंगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2, अगेन मैं वाटर का आपको पीएच निकाल के दूंगा, यानी कि उसकी एसिडिक न्यूट्रल पे. पीएच स्केल आप भी बना सकते हैं जिस तरीके से वाटर की यहाँ पे आपको दिखाई गई है. देखिए, तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O है, यानी कि मैं बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट. है ना. सॉरी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट ये H2O का स्क्वायर, ये उधर चला गया, तो इसको हमने KW नाम दे दिया, K ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H प्लस OH नेगेटिव. इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंटली एट 298 केल्विन. KW की वैल्यू जो क्या होती है वो 10⁻⁻14 होती है. अब न्यूट्रल के केस में जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन सेम बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे. न्यूट्रल एसिड बेस, ना एसिड है ना बेस, दोनों सेम बराबर. तो KW यानी कि उसकी मान लो हमने x मान लिया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁻14. तो x की वैल्यू है 10⁻⁷ मोल पर लीटर. यानी कि न्यूट्रल में क्या है इसकी वैल्यू इसकी कंसंट्रेशन क्या आई, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, जिससे हमने क्या निकाल लिया, इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली न्यूट्रल में. ठीक है, तो लेट KW इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस. अब हम pH कैसे बनाएंगे, तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग 10 H प्लस. ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि H प्लस की डायरेक्ट वैल्यू रख देते 10⁻⁷, तो उससे हमें सीधे 7 मिल जाती. लेकिन ये बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप सभी का निकाल पाएँ हर एक सॉल्वेंट का pH. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस हाफ लॉग 10 KW, या आप कह सकते हैं K ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, K ऑफ, यहाँ पर वाटर की बात थी, वहाँ पर K ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो माइनस हाफ लॉग 10 K ऑफ वाटर की हमने क्या मानी थी, x स्क्वायर. न्यूट्रल की रख दी यहाँ पे हमने, K ऑफ वाटर क्या है, x स्क्वायर. x मान ली सेम है सबकी, x स्क्वायर. तो अब यहाँ पे 2 आ गया और ये कट गया 10⁻⁷, और 7 लॉग 10. क्योंकि मैं न्यूट्रल की रखी थी तो मैं न्यूट्रल का pH निकाल गया, क्योंकि pH की वैल्यू 7 पे क्या है, वाटर में न्यूट्रल है. अब यहाँ पर देखो, जब अब आगे देखो कि एसिडिक कब होगा. एसिडिक जब होगा जब H प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगी किसी सब्सटेंस के वाटर में डिज़ोल्व होने पर. H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, 10⁻⁶. तो pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. pH की वैल्यू कम होने पर क्या होगा, वो एसिडिक होगा. और pH की वैल्यू ज़्यादा होने पर क्या होगा, वो बेसिक होगा. जैसे कि H प्लस OH नेगेटिव से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि H प्लस 10⁻⁶, देन pH विल बी लेस देन 7. इन बेसिक केस H प्लस लेस देन 10, देन pH विल बी ग्रेटर देन 7. इसी तरीके से हम pH का सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्वेंट का क्या निकाल सकते हैं, बाय K ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन कैटायन इन न्यूट्रल. न्यूट्रल को कैटायन में न्यूट्रल में क्या बताया आपको. लिमिटेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट focused on ionic reaction and chemical properties of solvent, ignores physical properties of the solvent. इन्होंने बेसिकली आयनिक रिएक्शन पर फोकस किया बजाय कि केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि सॉल्वेंट POCl3 ऑटोनेशन हो जाता है POCl2 प्लस Cl माइनस, CH3,4 N प्लस Cl माइनस में ये हो गया, यहाँ पर Cl माइनस ये बेसिक हो गया. FeCl3 प्लस POCl3
FeCl4 माइनस और प्लस PoCl2 प्लस, तो ये एसिडिक हो गया। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और एंड पॉइंट इज शार्प ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जब हम किसी टाइट्रेशन पॉइंट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो होता है वो काफ़ी शार्प आता है। हाउएवर सम रिएक्शन अकर इन POET3 बट दिस सॉल्वेंट डज नॉट ऑटो आयनाइज टू गिव Cl माइनस। लेकिन जो ये POOET है ये सभी बोर्ड्स ने दिया ठीक है, लेकिन ये ऑटोनाइज नहीं करता Cl माइनस को। हाउएवर दिस कॉन्सेप्ट थस फेल्स टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन FeCl3 CH4n प्लस इन POET कि ये जो है ऑटो आयनाइज हो क्यों नहीं पा रहा। तो सभी नहीं करते, कुछ रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो जो है ऑटो आयनाइज होता ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको कॉन्सेप्ट को ये फेल हो गया समझाने में इस रिएक्शन की ये ऑटो आयनाइज क्यों नहीं हो रहा है। 2SO2, अब ऑटो आयनाइजेशन यदि मैं बात करूँ SO2 की, 2SO2 का होता है SO2 प्लस SO3 2 माइनस। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट SOCl2 एसिड SO2 प्लस 2Cl माइनस CH2 SO3, तो 2CS प्लस SO3 2 माइनस। ठीक है, ये बेस है क्योंकि इसने क्या बढ़ाया, SO3 2 माइनस को बढ़ाया। वो एसिड है क्योंकि उसने SO2 प्लस को बढ़ाया, SOCl2 थाइनल क्लोराइड। SO2 प्लस SO3 2 माइनस 2SO2 both give neutralization reaction as per solvent system concept. Evidently such reaction does not exist. SO2 has low dielectric constant. ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन सच रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि SO2 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काफ़ी लो होता है, वो इजीली डिसॉल्व नहीं कर पाता अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को इतनी जल्दी, देयरफॉर डज नॉट फेवर ऑटो आयनाइजेशन। इसलिए क्या करता है, ये ऑटो आयनाइजेशन नहीं कर पाता अपने पास, और जो ऑटो आयनाइजेशन नहीं कर पाता तो उसके सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट तो लगता ही नहीं है। ओनली अप्लाई व्हेन आयनिक स्पीसीज फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन इज कन्फर्म। ये तभी अप्लाई होगा जब सॉल्यूशन में आयनिक स्पीसीज क्या होती है, कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, जब आयन बन जाएंगे तो तभी ये कंफर्म करेगा कि इस पर लगेगा नहीं लगेगा। जैसे आयन नहीं बनेंगे तो कहाँ पे लग पाएगा। दिस कुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सॉल्वेंट विच आर नॉट कंड्यूसिव टूवर्ड्स आयन फॉर्मेशन। वही बात कि ये उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होता उन सॉल्वेंट्स के लिए जो आयन फॉर्मेशन में बनते ही नहीं है, जिनका ऑटोनेस होता ही नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन टू लिसन मी, टू गिव मी सम ऑफ योर प्रीसियस टाइम। Thank you very much.